आज हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो 2026 के साइंस के पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जो हम इंग्लिश में बोले तो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसके बाद जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में प्रतिक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ यानी कि अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं यानी कि उत्पाद बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर 2MgO बना दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रकार जो प्रकार हैं उनके बारे में बताएंगे। उससे पहले जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या चेंज आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा एक नया पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या बनेगा? नया पदार्थ। उसके रंग रूप क्या होंगे? सब चीज़ अलग होंगे। जो पहले था जैसे दूध का दही बनना, जब दूध है तो दूध के अलग गुण होंगे, पर लेकिन जब उसमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद जब वो दही बन गया तो उसके गुण क्या होंगे? अलग होंगे। इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके प्रकार हैं, नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया और नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार है ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे या नया उत्पाद बनाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। जो एरो के इधर है यानी कि तीर के इधर है उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक, और जो तीर के इधर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम उत्पाद। तो जब दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? सिंपल एक उत्पाद बना रहे हैं, हम उसको क्या कह रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया, इसको कभी कभी ये एग्जाम में विघटन अभिक्रिया के नाम से भी आ जाता है। तो वियोजन क्या होती है? संयोजन का उल्टा होगी। जब एक अभिकारक या एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है या दो या दो से अधिक अभिकारक बनाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि जब कोई एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। इसका उदाहरण क्या होगा? CaCO3 क्या होगा? एक यौगिक है, ये टूटकर CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। समझ गए? अभी हमने आपको क्या कहा? वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है, यानी कि विस्थापन का मतलब है हटाना। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा? उसके स्थान से हटा देगा, तो हम उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? जब दो यौगिक आपस में आयन बदलते हैं। जब दो यौगिक आपस में क्या करते हैं? आयन बदलते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं या आयनों का स्थानांतरण होता है तो हम उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं हम उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगे? हमेशा एक नया पदार्थ बनेगा। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंपल एक उत्पाद बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होगी? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया,
जब कोई एक अभिकारक अपने से कम क्रियाशील तत्व को या यौगिक को विस्थापित कर देता है तो हम उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक में या यौगिकों में आयनों का स्थानांतरण होता है, एक्सचेंज होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा वॉच करें, पक्का समझ में आ जाएगा। और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी टॉपिक साइंस से रिलेटेड जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, अच्छे से तैयारी करिए और बहुत अच्छे प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से अपने नंबर लाइए। थैंक यू। तब तक के लिए लव यू।